नमस्कार मित्रों आप लोग शेयर मार्केट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि यदि आपको मतलब जमने लगा, आपको सूट करने लगा, तो ये आपको इतना ऊपर उठाएगा कि आपको जो है करोड़पति, अरबपति यानी बादशाह भी बना सकता है, ठीक है। और यदि डाउन जाने लगा, आपको गिराने पर आ गया, तो आपके करोड़ों पैसे को भी ये खा सकता है और आपको कंगाल भी बना सकता है, आपको मतलब एकदम भिखारी भी बना सकता है ये शेयर मार्केट। तो इसमें ज़रूरी क्या है कि शेयर मार्केट को समझना ज़रूरी है। एक कुछ लोग कहते हैं कि पहले शेयर मार्केट को समझ लेना चाहिए, उसका ज्ञान ले लेना चाहिए, तब फिर शेयर मार्केट में जो है आना चाहिए। लेकिन सिर्फ शेयर मार्केट को समझने से ही मतलब सब कुछ नहीं हो जाता है। मतलब अगर आपको मेरी बात पर मतलब यकीन नहीं हो रहा है, तो आप लोग 1-1.5 साल है जो है मतलब शेयर मार्केट का नॉलेज ले लीजिए। जितना भी आपको लेना है आप लोग नॉलेज ले लीजिए। उसमें आप क्या जान लेंगे, मतलब निफ्टी 50 और जितना कुछ है आप यही सब जानेंगे। किसी कंपनी के बारे में नॉलेज ले लेंगे। उसके बाद यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डाउन भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। यानी क्लियर नहीं है कि आप नॉलेज लेकर आए हैं तो ऊपर ही जाएंगे। कई बार आप चाहे जितना नॉलेज ले लीजिए, लेकिन आपको घाटा होना तय है। और कई बार यदि आप बिगिनर ही हैं तब भी आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मुनाफा कर जाते हैं। तो इसमें आपको शेयर मार्केट के बारे में तो समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये समझना है कि आपकी जो कुंडली है, आपका जो भाग्य है, वो आपको इस तरफ जो है शेयर मार्केट के मुनाफे की तरफ लाता है या नहीं। तो इसमें आपको देखना क्या है, अपनी कुंडली में कुछ ऐसे भावों को देखना है कि वो अगर सही हों तो आपको शेयर मार्केट में आना है, और यदि वो सही नहीं है, आपको इशारा नहीं कर रहे हैं, तब आपको यहाँ से हट जाना है। यही मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो आपको देखना क्या है, तो सर्वप्रथम आपको अपनी कुंडली में, अपनी एस्ट्रोलॉजी में की दुनिया में आपको ये देखना है कि जो आपके ग्रह हैं ये कैसे हैं, मतलब जो 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष में ये कैसे हैं, और इसके साथ साथ बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह, ये 2 ग्रह कैसा है। यानी बृहस्पति जो होता है ये दिव्य ज्ञान का प्रतीक होता है, और बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, ठीक है। ये ग्रह मतलब ये डिसाइड करेंगे कि आप शेयर मार्केट के लायक हैं या नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो गेम चेंजर है शेयर मार्केट का, वो है राहु ग्रह। ये राहु ग्रह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही आपको हर प्रकार से लाभ जो है लाकर दिलाएगा, ठीक है। राहु जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है शेयर मार्केट के लिए। यही आपको मतलब ऊपर लेकर जाता है, यही आपको डाउन भी लेकर जाता है, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। यदि आपका राहु अच्छा है तो आपको ऊपर जाना है तो जाना है। यही अगर आपकी चाहे कितनी भी नॉलेज लेकर आ गए हैं शेयर मार्केट में, तब भी यदि आपका राहु ख़राब है तो आपको नीचे कंगाल होना है तो होना है, या आपको नीचे लेकर जाएगा, ये क्लियर है। राहु जो है शेयर मार्केट का गेम चेंजर है। तो आपको अपनी कुंडली में सर्वप्रथम ये देखना है कि जो बृहस्पति ग्रह है यानी गुरु ग्रह है वो कहाँ पर है। अगर जो बृहस्पति है वो या तो लग्न में हो या पंचम में हो, ठीक है, इन दोनों भावों में हो। और यहाँ पर जो है बृहस्पति जहाँ बैठा होगा वहाँ पर ऐसा देखिए, ऐसा लिखा होगा बृहस्पति लिखा होगा। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसे जो है मतलब ऐसे बृहस्पति बना होगा और ऐसे, ठीक है। और बृहस्पति जो है ऐसे बी लिखा होगा, और वहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखा है। यदि जहाँ बृहस्पति बैठा है वहाँ पर ऐसे 4 नंबर बना हो, ठीक है। बृहस्पति जहाँ बैठा हो वहाँ पर 4 नंबर बना हो तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति अच्छा है, ठीक है। अभी तो मैंने मतलब बृहस्पति जहाँ बैठा हो वहाँ पर 4 नंबर लिखा हो या फिर 9 नंबर लिखा हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर 12 नंबर भी लिखा है तब भी आपका बृहस्पति अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब मैं अंक की बात कर रहा हूँ, जहाँ बैठा हो वहाँ पर ये अंक लिखे हों। और दूसरा आपको ये देखना है कि बृहस्पति या तो यहाँ बैठा हो कुंडली के इस भाव में, या तो यहाँ बैठा हो, ठीक है, या तो यहाँ बैठा हो। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो यदि एक सही है एक गलत है, यानी सही भाव तो मिल गया, यानी यहाँ बैठा हुआ ये तो क्लियर है, ये तो सही है। लेकिन बृहस्पति जो जहाँ बैठा है वहाँ पर 4, 12 या मतलब 9 नहीं लिखा है, तब समझ लीजिए एक आपका सही हो रहा है, मतलब भाव सही हो रहा है, अंक सही नहीं हो रहा है, राशि सही नहीं हो रही है। तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति जो है वो सामान्य हो गया। भाव सही मिल गया लेकिन राशि सही नहीं मिली, या राशि सही मिल गई भाव सही नहीं मिला, तब आपका बृहस्पति सामान्य हो गया, ठीक है। और ये दोनों सही है तब बहुत सही है आपका बृहस्पति। अब बुध के लिए आपको क्या देखना है, बुध जो है जहाँ बैठा हो यहाँ पर या तो 6 नंबर लिखा हो, या फिर लिखा हो 6 नंबर के बाद या तो लिखा हो 3 नंबर, तब जो है बुध आपका काफ़ी सही है, ठीक है।
और जो भाव किन भाव में आपको देखना है तो इधर इस भाव में बैठा हो, इस भाव में बैठा हो, इस भाव में भी ठीक है, इस भाव में भी ठीक है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। बुध जो है इनमें से जिसमें से मैंने निशान लगाया है इनमें से किसी भी भाव में बैठा हो और जहाँ बैठा हो वहाँ पर 3 नंबर लिखा हो या तो 6 नंबर लिखा हो, तब आपका बुध भी समझ लीजिए सही है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आपको राहु में देखना है। सर्वप्रथम आपको देखना है कि जहाँ राहु बैठा हो वहाँ या तो 2 लिखा हो या फिर वहाँ पर 3 लिखा हो या फिर वहाँ पर 12 लिखा हो या फिर वहाँ पर 11 लिखा हो या फिर वहाँ पर 6 लिखा हो। जहाँ पर बुध बैठा हो वहाँ पर इतनी में से कोई एक गिनती ज़रूर लिखी हो, ठीक है। बुध नहीं, राहु, क्षमा कीजिएगा, बुध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ मैं राहु ग्रह की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर राहु बैठा हो वहाँ पर या तो 2 लिखा हो या फिर 3 लिखा हो या 12 लिखा हो या 11 लिखा हो या फिर 6 लिखा हो, इतने में से कोई गिनती ज़रूर लिखी हो। अब दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि इतना तो हो गया, फिर आपको देखना है राहु या तो इस भाव में बैठा हो या फिर इस भाव में बैठा हो या फिर इस भाव में बैठा हो, ठीक है। और ये 3 क्राइटेरिया मतलब भाव आपको ज़रूर देख लेना है, या तो इस भाव, इस भाव, इस भाव, ठीक है। और जहाँ बैठा हो वहाँ पर 2 नंबर लिखा हो या तो 11 लिखा हो या तो 3 लिखा हो या तो 6 लिखा हो या तो 12 लिखा हो, इतना में से कोई एक नंबर भी लिखा हो, ठीक है। तब आपका राहु जो है काफ़ी अच्छा है। यदि भाव भी सही मिल गया है, यानी ये भाव, ये भाव, ये भाव, इनमें में से कोई भाव भी मिल गया है सही और उसको राशि भी सही मिल गई है, तब तो आपको राहु जो है, आपका राहु काफ़ी अच्छा है, आपको मतलब काफ़ी आगे लेकर जाएगा शेयर मार्केट में। तब तो आपको शेयर मार्केट में ज़रूर आना चाहिए। यदि तीनों ग्रह मैंने जो बताए, बुध के बारे में, बृहस्पति के बारे में और राहु के बारे में, ये तीनों ग्रह जो है आपके जो जैसे मैंने बताया वैसे ही हैं, तब तो आपको शेयर मार्केट में ज़रूर आना चाहिए। यदि बुध नहीं सही है, बृहस्पति और राहु सही है, तब भी आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। यदि बृहस्पति और नहीं सही है, बुध और राहु सही हैं, तब भी आप शेयर मार्केट में आ जाइए, ठीक है। यदि बुध और बृहस्पति दोनों नहीं सही हैं, लेकिन आपका राहु जो है यही से सही है जैसे मैंने बताया, तब भी आप आ सकते हैं शेयर मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि जो राहु ग्रह है यही जो है आपका यदि ख़राब हो जाए, ठीक है, ये जो है आपका ख़राब हो जाए, यानी राहु ग्रह कहाँ बैठ जाए, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हो वहाँ बैठ जाए, जहाँ पर लिखा हो 8 नंबर वहाँ पर बैठ जाए, ऐसे कर कर के यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है। जहाँ पर 9 नंबर लिखा हो, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हो या फिर इस भाव में बैठ जाए, तब तो आपको शेयर मार्केट से बहुत दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप शेयर मार्केट में आएंगे तो पक्का है कि राहु आपको कंगाल कर देगा, ठीक है। बहुत सोच समझ कर आपको शेयर मार्केट में फिर कदम रखना चाहिए। यदि आपका राहु अच्छा नहीं है, जहाँ राहु 8 नंबर लिखा हो वहाँ बैठा हो या जहाँ 9 नंबर लिखा हो वहाँ बैठा हो या फिर इस भाव में बैठा हो या फिर इस भाव में बैठा हो, तब तो आपको शेयर मार्केट वगैरह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए यदि राहु ख़राब हो तो, क्योंकि राहु बहुत बुरी तरह से कंगाल करता है। फिर जब राहु मतलब आपका ख़राब हो और शेयर मार्केट में आप आ जाएँ तो आपको देखना क्या है कि आपको पहले सर्वप्रथम अपना मतलब कुंडली में जो बताया ये आपको देखना है और अपने ग्रह दशा को देखना है। उसके बाद यदि आप शेयर मार्केट में आएंगे तब आपको मुनाफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और यदि आपके पास अपनी कुंडली नहीं है और आप अपने मतलब देखना चाहते हैं अपने भाग्य को कि आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको अपना जन्म समय, आपको अपनी कुंडली नहीं मालूम है, तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा और मैं इसके अलावा भी एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिससे आपको अपनी हथेली को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए या नहीं, ठीक है। धन्यवाद।